तो संकल्प रैली को लेकर एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटे हुए हैं। जिस तरह का दावा किया जा रहा था तीनों पार्टियों की तरफ से कि भीड़ काफी जुटेगी, उस हिसाब से भीड़ भी दिख रही है। कई लोग अब भी गांधी मैदान के बाहर बैठे हुए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ फिलहाल अभी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, हम आपसे चाहेंगे कि आप जो रैली की तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को दिखाइए, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि पूरा पटना एक तरह से एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं के हुजूम से भरा पड़ा है। देखिए अलीम, निश्चित तौर पे एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है। हम इस वक्त गांधी मैदान के टॉप फ्लोर पे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि गांधी मैदान में फिलहाल स्थिति क्या है। भीड़ लोगों की पहुंचने लगी, अच्छी खासी संख्या में भी भीड़ पहुंच गई है और लगभग 12:30 बजे के आसपास गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी का भाषण होगा उस वक्त भीड़ और बढ़ने की संख्या है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर गांधी मैदान का तो आपको नज़ारा हम दिखा ही रहे हैं कि जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं और सड़क के किनारे लगातार लोगों का जाने का सिलसिला जारी है। हम गांधी मैदान में एंट्री गेट है वहाँ पे आपको दाहिनी साइड हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे लगातार लोगों का आने का हुजूम अभी भी जारी है और लोग गांधी मैदान में जा रहे हैं। कई सारे ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जिसके माध्यम से लोग जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि पूरा गांधी मैदान भर जाएगा एनडीए के समर्थकों से, तो वो देखना दिलचस्प होगा कि जब रैली परवान पर रहेगी उस वक्त गांधी मैदान की स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग जो गांधी मैदान में अंदर बैठे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किनारे किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी धूप हो गई है और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान का भाषण शुरू होगा तो उस वक्त क्या भीड़ की स्थिति रही। लेकिन हम एक बार फिर से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दाहिनी और हम कैमरामैन सुबोध से आग्रह करेंगे कि दिखाने का जी कि लोगों की जो भीड़ है अलीम लगातार आने का सिलसिला जारी है और लोग गांधी मैदान में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा की बेहद कड़ी व्यवस्था की गई है और किनारे किनारे भी आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान के तो किनारे किनारे बड़ी संख्या में लोग वहां भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गांधी मैदान में जो दूर दराज से आए हैं, वो उन्होंने अपना सीट ले लिया है और वो बैठ गए हैं। फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग तब देखना होगा जब नरेंद्र मोदी मंच पे पहुंचेंगे, सभा में पहुंचेंगे, उस वक्त भीड़ की स्थिति क्या। हम एक बार फिर से मंच का आपको नज़ारा ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं। गांधी मैदान के ऊपर से मंच का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गांधी मैदान के ऊपर से मंच कैसा दिख रहा है और ये जो भीड़ है लोगों का वो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ठीक बाईं ओर जो आप देख रहे हैं कि ऊपर से कि मंच बनाया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ जो वीआईपी है वो पहले मंच पे बैठेंगे, दूसरे मंच पे जो दूसरे वीआईपी मेहमान हैं वो बैठेंगे और ठीक उसके सामने डी एरिया बनाया गया है। इसके अलावा जो लोग पहुंचने लगे हैं वो कतारबद्ध होकर बैठने लगे हैं, तो भीड़ अच्छी खासी अब तक दिख रही है और उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जैसे ही गांधी मैदान में पहुंचेंगे तो भीड़ और भी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो हम आपको टॉप व्यू का नज़ारा दिखा रहे हैं वो आप देखिए कि क्या कुछ गांधी मैदान से ऊपर का नज़ारा है। गांधी मैदान का चलिए आनंद, हम आपसे फिर जुड़ेंगे और तस्वीरों को दिखाएंगे। हमारे साथ दीपक प्रियदर्शी भी जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से वक्त करीब 11:30 हो चुका है और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भीड़ बढ़ी है और जो नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, चाहे वो एलजेपी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जेडीयू के हों, कौन कौन से बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन से नेता मंच पर पहुंचेंगे? फोन कट गया यार। चलिए संजय से जुड़ते हैं। संजय, आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए थे जो एक ऊंची मंजिल पर खड़े थे, एक इमारत पर खड़े थे जहां से तस्वीरें दिखा रहे थे। तस्वीरें साफ बयां कर रही थी कि भीड़ काफी है और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। क्या 12 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे ये भीड़ और बढ़ेगी और लोग अभी भी पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी से तकरीबन 1 घंटे पहले मैंने गांधी मैदान का जायजा लिया था
तो भीड़ जो है वो लगातार बढ़ी है। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं गांधी मैदान के बाहर से गांधी मैदान के अंदर की तस्वीर जो देख रहा था, निश्चित तौर पर भीड़ बढ़ी है, काफी भीड़ बढ़ी है, लेकिन ये संख्या में कितनी तब्दील हो पाएगी फिलहाल इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं वो लगातार आ रहे हैं, वो जो जदयू के समर्थक है वो लगातार आ रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर यह पुस्तक लिखी है। देखिए यही वो पुस्तक है, मोदी समर की ओर चला। जो राइटर है, जो लेखक है, उनसे हम परिचय लेते हैं। बताइए, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जगदीश मेहता है, मैं गोला रोड में रहता हूँ, अपार्टमेंट 101 में। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखीसराय के रहने वाले हैं। ये कौन सी पुस्तक है, क्या इस पुस्तक की खासियत है? खासियत है कि मोदी जो अभी वोट के लिए दौड़ रहा है, देश दुनिया को जो मोदी ने दिखाया है, मोदी के बाद प्रशंसकों ने वर्ल्ड में जो इसके बारे में निगेटिव रिपोर्ट दिया, उसका इसमें समावेश है। आप क्या चाहते हैं रैली में? आप क्या चाहते हैं? मोदी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने और देश को मजबूत बनावे, पाकिस्तान को खत्म करे। बिल्कुल, पाकिस्तान को खत्म करे, एक मैसेज देने की कोशिश है। ये लेखक है और इन्होंने यही वो पुस्तक लिखी है, मोदी समर की ओर चला। जो देखिए, जो प्रशंसक एक महिला आई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गुंजन देवी, जदयू की आप कार्यकर्ता है, कहाँ से आए? सहरसा जिला से। क्यों आई है रैली में? नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी के लिए। आप कहाँ से आई हैं? आपने जदयू का झंडा लिया? कलमजीवी से हैं सर। जदयू से? हाँ, कलमजीवी। आप क्या चाहती हैं? केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश। मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो बिल्कुल ये लोग हैं जो गांधी मैदान पहुंच रहे, और तस्वीरों के माध्यम से देखिए अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ये गेट नंबर 11 है और यहाँ पर देखिए किस कदर जो मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, वहीं से लोगों को अंदर होकर गुजारना पड़ रहा है। और लगातार लोग आ रहे हैं, जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग दे रहे हैं। और प्रशासन के लोग जो है बस यही चाहते हैं कि जो आम लोग, कल डीजीपी ने अपील की थी जो आम लोग हैं उनसे, कि आप पहुंचे गांधी मैदान, आनंद पूर्वक पहुंचिए और प्रशासन को सुरक्षा में सहयोग कीजिए। बिल्कुल। तो संजय, क्या ये माना जाए कि जो लोग हैं, लोगों का जो हुजूम है और जितनी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, उनका जो शोर है वो जो विरोधी खेमे के लोग हैं उनको शांत कर रहा है? हमारे साथ दीपक प्रियदर्शी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास रुक कर लेते हैं। दीपक, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और जो भीड़ अभी गांधी मैदान में मौजूद है, क्या उस भीड़ को देखकर मंच पर मौजूद नेताओं का उत्साह भी लगातार बढ़ रहा है? और बिहार को पिछले पंक्ति में धकेलने का काम किया। न जाने कितने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। चलिए, दीपक से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त एक गांधी मैदान के पास एक ऊंची इमारत पर मौजूद हैं, जो तस्वीरों को दिखा रहे हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, विरोधी इस रैली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। क्या जो भीड़ मौजूद है, जो भीड़ जुटी है, जो दावे एनडीए के नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे, वो भीड़ अब विरोधियों के जो आवाज है उसको खामोश कर देगी? देखिए, एनडीए की उम्मीद तो यही है, यही वजह है कि पहली बार एनडीए के तरफ से एकजुटता दिखाने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। हम आपसे बताते रहेंगे अलीम, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाते रह रहे हैं। उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि एनडीए की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि एकजुटता का प्रदर्शन हो, तीनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो जाएं, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का प्रदर्शन शानदार हो। और यही वजह है कि एनडीए की पूरी कोशिश थी कि रैली के बहाने एकजुटता दिखाएं। लेकिन फिलहाल इस रैली के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी महागठबंधन को बिहार में, कि महागठबंधन में अब तक वो एकजुटता नहीं दिखाई पड़ रही है जो दिखनी चाहिए। दूसरी तरफ एनडीए के तीनों घटक दल मजबूती के साथ एक साथ खड़े हैं। नेताओं में तो एकजुटता हो गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर तक एकजुटता नहीं हुई थी। इस रैली के माध्यम से तीनों पार्टी के बड़े नेता ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का, कि आपसी बैर भुलाकर तमाम जो तीनों पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं एकजुट हो जाएं, तभी एनडीए को बिहार में सफलता मिलेगी। एनडीए की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि बिहार में 40 में से 40 लोकसभा सीट अब जीते। ये तभी संभव है कि जब जमीनी स्तर पर जो भी कार्यकर्ता एनडीए के हैं वो एकजुट हों। और इस रैली के बहाने भीड़ दिखाने के हम आपको लगातार हम अपने बाईं ओर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का आने का सिलसिला बैंड बाजा बजाते हुए
लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है हलीम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11:40 पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे पटना पहुंचेंगे, उसके बाद जब गांधी मैदान में उनका आगमन होगा तब ये देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह क्या होता है। लेकिन हम न्यूज 18 के दर्शकों को लगातार ये ऊपर से दिखाते रहेंगे टॉप व्यू से कि गांधी मैदान में वास्तविक स्थिति क्या है, एनडीए की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उसकी स्थिति क्या है, और नरेंद्र मोदी को देखने का उत्साह, सुनने का उत्साह कितना कार्यकर्ताओं में। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 होने के बाद कई सारे नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी, जब गांधी मैदान में आ रहे थे उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो पुलवामा की घटना के बाद हमारी सरकार ने जो एक्ट किया है उससे देश की जनता बेहद उत्साहित है। यानी कि जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है, वो आरोप भले ही लगाया जा रहा हो, लेकिन एनडीए के नेता भी दबी जुबान से कहते हैं कि उसका फायदा इस रैली को मिलेगा। तो दो तरफी बात होगी। पहली बात को एनडीए की एकजुटता दिखाने के लिए रैली का आयोजन किया गया था, उसी समय पुलवामा की घटना घटती है और उसके बाद ये रैली का आयोजन होता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लोग सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि कई सारे ऐसे लोग जो पटना वासी हैं, जो लोकल पटना के निवासी हैं, वो भी पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए। इसके अलावा तीनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष के नेता की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये सरकार प्रायोजित रैली है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, इसी वजह से उन पर आरोप लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रैली में ये मतलब नहीं रहता है, रैली का मतलब साफ होता है कि भीड़ पहुंची या नहीं पहुंची। अगर भीड़ पहुंच जाती है तो एनडीए के नेता ये मैसेज देने में सफल हो जाएंगे कि बिहार में एनडीए का जनाधार सबसे ज्यादा। और यही वजह है कि हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हलीम। हम एक बार फिर से दाहिनी ओर जो गेट है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गेट बनाया गया है जिससे आम लोग जा सकते हैं, वहां पे लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और ये धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों मन से भी अनाउंस किया जा रहा है कि कुछ ही देर में नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान मंच पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो तो मंच पर पहुंच गए हैं, लेकिन 3 बड़े नेता जो एनडीए के हैं वो अभी मंच पर नहीं पहुंचे। जब वो मंच पर पहुंचेंगे उस समय नजारा कुछ और होगा। और हम जहां तक तस्वीर देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम चूंकि पेड़ों के झुरमुट काफी ज्यादा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, कैमरा में सुबोध सागर करेंगे कि पेड़ों के बगल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छाया में किनारे बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप थोड़ी तेज हो गई है। तो उनकी कोशिश होगी कि जैसे ही रैली शुरू हो, वो तमाम भीड़ है जो आयोजक है वो भी, उनकी भी कोशिश होगी कि जो सड़क के किनारे। चलिए आनंद, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दीपक प्रियदर्शी भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह काफी दिख रहा है, लेकिन जो भीड़ इस वक्त गांधी मैदान के अंदर मौजूद है, क्या वो भीड़ मंच पर मौजूद नेताओं का उत्साह बढ़ा रही है? शादी करके महामिलावट वाले लोग चक्कर में नहीं पड़ना है और पूरे के साथ फिर एक बार नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो विकास की देश का काम किया है उसको और देश करते रहने का काम है। दीपक, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार इस संकल्प रैली की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। हम लगातार उनसे जुड़े रहेंगे और अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे।